अबाउट टू का यूज करेंगे करने वाले हैं, मतलब कोई काम होने वाला, एग्जाम आने वाला है, हम जाने वाले, हम खेलने वाले हैं, वह खाना बनाने वाले हैं, मतलब अभी कोई काम हुआ नहीं है लेकिन वो होने वाला है, उसके लिए हम अबाउट टू का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है सब्जेक्ट को देखते हुए। देन अबाउट टू का यूज करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज करना है। मैं आने वाला हूँ, अभी आया नहीं हूँ, मैं आने वाला हूँ। तो पहले ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है तो इसमें इज एम आर का यूज करेंगे, हम बोलेंगे आई एम अबाउट टू कम। आई एम अबाउट टू कम, वो खेलने वाला है, अभी खेला नहीं, वो खेलने वाला, ये भी हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है तो बोलेंगे ही इज अबाउट टू प्ले। ही इज अबाउट टू प्ले। तुम जाने वाले हो, या फिर अगर हम यहाँ पर हो ना बोलकर हम थे का यूज करते हैं, तुम जाने वाले थे तो हम बोलते हैं यू वर, यहाँ पे वर का यूज कर देंगे। यू वर अबाउट टू गो, यू वर अबाउट टू गो। वह सोने वाला है, ही इज अबाउट टू स्लीप। अगर हम बोलते वह सोने वाला था, यहाँ पे हम पास्ट की बात करते, वो सोने वाला था, तो यहाँ पर हम वॉज का यूज कर देते, बोलते ही वॉज अबाउट टू स्लीप। बाकी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में आपका चेंज होगा, वो भी टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, आप देखने वाले हो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो अबाउट टू का यूज करते कोई काम होने वाला है ऐसे वाले सेंस में, ठीक है। नेक्स्ट है हैविंग टू। हैविंग टू का यूज तो हम बहुत करते हैं, पढ़ रहा है, मतलब आप कोई काम करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो काम करना पड़ रहा है। मान लो आप पढ़ रहे हो, मैं उसी वक्त आपको कॉल करके मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे मुझे पढ़ना पड़ रहा है। मैं खेलने के लिए घर से बाहर निकल रहा था, मम्मी ने मुझे देख लिया, मम्मी ने मुझे डांटा, तो मुझे अभी पढ़ना पड़ रहा है। आप पढ़ना नहीं चाहते थे, आप उस वक्त खेलना चाहते थे, लेकिन आपकी मम्मी ने आपको डांटा, इसलिए आप पढ़ने के लिए बैठे। तो आप उस समय बोल रहे हो कि मुझे पढ़ना पड़ रहा, मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है, तो उसमें हम हैविंग टू का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। यहाँ भी आपका हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट या पास्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। देन हैविंग टू का यूज कीजिएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मुझे पढ़ना पड़ रहा है, अब मैंने आपको बताया ना, मैं पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहती लेकिन मुझे पढ़ना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। उसे खेलना पड़ रहा है, वो उसके साथ खेलना नहीं चाहता लेकिन उसे खेलना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू प्ले, ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस था इसलिए हम इज एम आर का यूज कर रहे हैं। ही इज हैविंग टू प्ले। तुमको खाना पड़ रहा था, अब था का बात कर दी, यानी कि ये पास्ट वाला सेंटेंस हो गया। तो यू, तुमको के लिए यू के साथ वर्ड लगता है, यू वर हैविंग टू इट, यू वर हैविंग टू इट, तुमको खाना पड़ रहा था। उसे देखना पड़ रहा था, उसे के लिए ही का यूज करेंगे, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए वॉज का यूज करेंगे। ही वॉज हैविंग टू सी, ही वॉज हैविंग टू सी, उसे देखना पड़ रहा था। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आपको बोलना पड़ रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है या कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा था, पास्ट या प्रेजेंट की बात करें तो उसमें हैविंग टू का यूज करें, और अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दे। अगर पास्ट की बात करें तो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर सकते हैं, बाकी सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैन बी, ये हमारा मॉडल वर्ब है। कैन बी का यूज करते हो सकते हैं, मतलब कैन की पॉसिबिलिटी थोड़ी हाई होती है। जैसे मुझसे आके किसी ने पूछा कि रोहन क्या कर रहा है, तो मैं बोलूंगी रोहन अभी बिजी हो सकता है, मतलब मुझे थोड़ी, मतलब हाई पॉसिबिलिटी है कि रोहन का भी पढ़ने का टाइम है तो रोहन पढ़ने में बिजी होगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि रोहन अभी बिजी हो सकता है क्योंकि उसकी एग्जाम आने वाली है, वो पढ़ने के लिए बैठा है तो वो बिजी हो सकता है। मुझे हाई पॉसिबिलिटी है इसलिए हम उसमें कैन बी का यूज करें। अगर थोड़ा सा लो पॉसिबिलिटी होता ना तो कैन की जगह हम कुड का यूज कर देते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, देन कैन बी, देन अदर वर्ड्स। इसमें कोई वर्ब नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस में कोई एक्शन होगा ही नहीं। जैसे वह घर पर हो सकता है, घर पे होना कोई काम नहीं है। अब मैं और आप बाहर जा रहे हैं, आपने मुझसे पूछा कि आपका भाई कहाँ है, तो मैंने कहा कि मेरा भाई घर पे हो सकता है, और कहाँ जाएगा, मेरा भाई और कहीं नहीं जाता, मेरा भाई घर पे हो सकता है। मुझे हाई पॉसिबिलिटी है क्योंकि मैं तो अपने भाई के बारे में जानती हूँ, तो मैं तो बता सकती हूँ कि मेरा भाई अभी घर पर हो सकता है, तो मैं बोलूंगी ही कैन बी एट होम, ही कैन बी एट होम। मम्मी रसोई में हो सकती है, मम्मी का रसोई में होने का टाइम है तो मम्मी रसोई में हो सकती, मम्मी कैन बी इन किचन, मम्मी कैन बी इन किचन। मेरा भाई स्कूल में हो सकता है, स्कूल का टाइमिंग है तो मेरा भाई स्कूल में हो सकता है। माई ब्रदर कैन बी इन द स्कूल, यहाँ पर इन द स्कूल का यूज होगा गाइस, माई ब्रदर कैन बी इन द स्कूल।
पापा ऑफिस में हो सकते हैं, पापा कैन बी इन द ऑफिस, पापा कैन बी इन द ऑफिस एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, वो बिजी हो सकता है, इसकी हाई पॉसिबिलिटी वो बिजी हो सकता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है शुड बी का यूज करेंगे होना चाहिए या रहा होना चाहिए। सबसे पहले शुड बी का यूज मैंने आपको बार बार बताया कि सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए, जैसे सब्जेक्ट आप हो, आपको टीचर होना चाहिए, आपको स्टूडेंट होना चाहिए, आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए। तो ऐसे इस सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए या सब्जेक्ट को कहीं होना चाहिए, आपको दिल्ली में होना चाहिए, आपको घर में होना चाहिए, आपको स्कूल में होना चाहिए। तो आप जब भी सब्जेक्ट को कहीं होने या कुछ होने की बात करेंगे तो उसमें शुड बी का यूज करेंगे। या फिर सब्जेक्ट को कुछ कर रहा होना चाहिए, सब्जेक्ट को खेल रहा होना चाहिए, सब्जेक्ट को पढ़ रहा होना चाहिए। तो जो भी आप सब्जेक्ट को कुछ होने या कहीं होने या कुछ कर रहा होना चाहिए, ऐसे वाले सेंस में आपको शुड बी का यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन शुड बी, देन अदर वर्ड्स। अगर आपके सेंटेंस में एक्शन होगा, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि रहा होना चाहिए हम बोल रहे हैं ना, कोई काम कंटिन्यू कर रहा होना चाहिए, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। अगर आपके सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होगा तो उसमें वर्ब का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट अदर वर्ड्स लगा दीजिएगा। जैसे उसे घर पर होना चाहिए, घर पे होना कोई काम नहीं है, तो हम बोलेंगे ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। मुझे खेल रहा होना चाहिए, खेलने का काम हो रहा है, तो इसमें हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। खेलने के लिए प्ले, प्ले में आईएनजी ऐड कर देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। बोलेंगे आई शुड बी प्लेइंग, मुझे खेल रहा होना चाहिए, आई शुड बी प्लेइंग। उसे पढ़ रहा होना चाहिए, मेरे हिसाब से सब्जेक्ट को पढ़ रहा होना चाहिए, शी शुड बी स्टडिंग,